अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 53rd वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा रिएक्शन का तीसरा टाइप, जिसमें हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और साथ ही साथ एडिशन रिएक्शन को स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन को और देखेंगे कि कैसे जो है रिएक्टेंट से कुछ पार्ट निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है और हमको प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इसमें हम लोग जनरली देखते क्या हैं कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं ना, वो आम तौर से जनरली बता रहा हूँ कि हमेशा नहीं, सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो एलिमिनेशन की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब कौन से ग्रुप एलिमिनेट होते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि बहुत छोटे स्मॉल ग्रुप्स जिनके पास स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होता है वही एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 1 सिग्मा में और 1 पाई में। ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक, ये जो रिएक्शंस होते हैं ना एलिमिनेशन के, ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ये एंडोथर्मिक थर्मोडायनेमिक फॉलो करते हैं, यानी कि इनको हीट देना पड़ेगा, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, इन रिएक्शंस की ख़ास बात ये है कि ये हाई टेम्परेचर पर फिजिबल होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ये रिएक्शन प्रोसीड आउट होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका एक जनरल एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंपाउंड है जिससे बी और ए ग्रुप इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, किसी रिएजेंट की वजह से क्या हो, ए और बी ग्रुप क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, तो हमको प्रोडक्ट में क्या देखने को मिलेगा, ए बी, और साथ में हमारे पास जो रिएक्टेंट बचेगा वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड, इस तरह से सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, तो ये बन गया हमारा अनसैचुरेटेड, ये हो गया एल्कीन, और उधर हमने क्या देखा था, एल्केन, ये सैचुरेटेड था। तो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कन्वर्ट हुआ। ए और बी एक स्मॉल ग्रुप है जो एलिमिनेट हुए। देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स थे, ये भी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, लेकिन यहाँ पर अब 1 पाई हो गया और 1 सिग्मा हो गया। ठीक है, यही बता रहा था कि हमारा 2 सिग्मा बॉन्ड जो है 1 सिग्मा और 1 पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसा रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी यहाँ पर हमको हीट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे ग्रुप्स लगे हुए हैं तो इसको हम लोग अल्फा कार्बन बोल सकते हैं और इसको बीटा कार्बन, या इसको अल्फा इसको बीटा, दोनों अपोजिट करके कह सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्फा कार्बन से ग्रुप निकल रहा, बीटा कार्बन से निकल रहा है, दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम लोग समझेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन को इन डेप्थ में। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि हमने बताया, एलिमिनेशन रिएक्शन में स्मॉलर ग्रुप्स जो होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं और सैचुरेटेड कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन होता है ये 2 तरह से प्रोसीड आउट होता है। ठीक है, 2 तरह से प्रोसीड आउट होने का मतलब, इसमें एक को बोलते हैं हम लोग इवन एलिमिनेशन, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा E2 एलिमिनेशन। बेसिकली यहाँ पे प्रोसीड आउट होने का मतलब ये है कि ये 2 अलग अलग मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर E1 एलिमिनेशन होगा तो अलग तरह से प्रोडक्ट बनेगा, E2 एलिमिनेशन होगा तो अलग तरह से प्रोडक्ट बनता है। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग देखेंगे E1 एलिमिनेशन रिएक्शन को। ठीक है, तो E1 एलिमिनेशन में क्या होगा, आइए इसको समझते हैं। E1 एलिमिनेशन, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है RCH3, इसी तरह हम X लगा देते हैं, और इसका रिएक्शन हो रहा है किसी वीक बेस के साथ। ठीक है, किसी भी वीक बेस के साथ। किस तरह का वीक बेस होना चाहिए, जैसे मान लीजिए हमने वाटर ले लिया, अल्कोहल ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये सारे वीक बेस कहलाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने मीथेनॉल ले लिया, या फिर वाटर ले लिया, या फिर इथेनॉल ले लिया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, या फिर हमारा आ जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं, वीक बेस हैं। तो हाई टेम्परेचर पर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, प्रोसीड आउट होगा, तो यहाँ पर हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। और ठीक है, हुआ क्या, इस कार्बन से हाइड्रोजन, इसको हम अल्फा मानेंगे, इसको बीटा, तो अल्फा से एक्स निकला, हेलोजन निकला, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। तो ये हमारा अल्फा बीटा एलिमिनेशन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहलाता है। ठीक है, तो ये था हमारा ये E1 एलिमिनेशन। अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है, मैकेनिज्म में हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा रिएक्टेंट हमने लिया है ये वीक बेस के साथ रिएक्शन करके, यानी बेसिकली रिएक्शन नहीं करता, उसके प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोकैटायंस में। ठीक है,
वीक बेस के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोकैटायंस में। जैसे कि हमारे पास ये CH3, इधर X लगा हुआ है, वीक बेस है और टेम्परेचर हमारा क्या है, हाई है, ठीक है, वीक बेस हाई टेम्परेचर। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 में। यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ जाता है X अलग हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि वीक बेस है, ये सारे के सारे पोलर प्रोटिक हैं, क्या है, ये एक तरह के पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। ये मतलब प्रोटॉन को दे सकते हैं, जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन में पढ़े थे, पोलर भी होते हैं प्रोटॉन देने, डोनर भी होते हैं प्रोटॉन दे भी सकते हैं, इस तरह के सॉल्वेंट हैं। तो ये X को क्या करते हैं, सॉल्वेट कर देते हैं ताकि ये दोनों आपस में रिएक्शन ना करें। अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है हमारा, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन को देके सेटिस्फाई हो जाते हैं इसकी वैलेंसी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर दे देता है, ठीक है। और ये बहुत फास्टली रिएक्शन होता है। ये वाला स्टेप जो होता है स्लो स्टेप होता है, ये फास्टली होता है। और होता क्या है, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अब हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, H+ के फॉर्म में। और ये H+ और X- दोनों आपस में मिल के HX प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से 2 स्टेप में ये मैकेनिज्म होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमने हेलो एल्केन लिया हुआ है, हेलोजन वाला एल्केन, ऐसा एल्केन जिसमें हेलोजन लगा हुआ है, वीक बेस के प्रेजेंस में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है। वो कार्बोकैटायन बाद में क्या होता है, वीक बेस के प्रेजेंस में फास्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्कीन में या अनसैचुरेटेड में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इवन एलिमिनेशन। अब इवन स्पेसिफिकली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी जो स्लो स्टेप है उसमें सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल कह लीजिए इन्वॉल्व है। इस वजह से ये हमारा क्या है, इवन एलिमिनेशन कहलाता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर होल सोल सारा क्या कर रहा है, यहाँ पर सारा हमारा हेलो एल्केन ही जो करना है कर रहा है, ठीक है। बाकी सारे खाली मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर होगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, जिसको हमको याद रखना है, क्योंकि कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन में अगर ऐसी केसेस आए जहाँ पर ये रीअरेंजमेंट कर सकता है तो उसका भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोसेस जो होगी प्रीवियसली हमको पता है एंडोथर्मिक है, ठीक है, एंडोथर्मिक है। टेम्परेचर इसका हाई होगा, ग्रेटर देन, जो टेम्परेचर होता है वो ग्रेटर देन 50 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 50 डिग्री। ये सब बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि वाई वीक बेस, ठीक है, क्यों हम लोग वीक बेस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो वीक बेस जो होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम लेंगे तो वो सीधे अटैक कर देगा किस पर, अल्फा कार्बन पर। तो जो X ग्रुप लगा हुआ है यानी हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है वो एलिमिनेट नहीं होगा, ठीक। स्ट्रॉन्ग बेस लेने से क्या होगा कि जो भी हेलोजन लगा हुआ है वो एलिमिनेट नहीं होगा, बल्कि जो वीक स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो डायरेक्ट अटैक कर देगा कार्बन पर, ठीक है, अल्फा कार्बन पर। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, वीक बेस लेते हैं, ठीक है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लिया जाता है, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हेल्प करते हैं हमारा हेलोजन का कार्बन से बॉन्ड तोड़ने में, साथ ही साथ उसको सॉल्वेट करने में भी मदद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इनके ऑर्डर की, तो हम देखेंगे कि 3 डिग्री का जो कंपाउंड होगा वो ज़्यादा शो करता है इवन एलिमिनेशन कंपेरिजन टू 2 डिग्री, कंपेरिजन टू 1 डिग्री। अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करें तो ये कुछ SN1 जैसा बिहेव कर रहा है। SN1 में बेसिकली सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, यहाँ पर E1 में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। तो इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी आ जाती हैं, जैसे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिंगल मॉलिक्यूल का इन्वॉल्व होना, इस तरह की चीज़ें उससे सिमिलैरिटीज़ दिखाती हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा इवन एलिमिनेशन। आइए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2 ब्रोमोप्रोपेन CH3, इधर हमारा ब्रोमीन लगा हुआ है जो कि रिएक्शन करेगा किससे, मीथेनॉल के साथ। अब मीथेनॉल एक वीक बेस है, हमको पता है, ऑलरेडी हमने बता दिया। हाई टेम्परेचर पे तो मान लेते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन हो रहा है। तो होगा क्या, यहाँ पर होगा इवन एलिमिनेशन, जिसमें हमको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का, और साथ ही साथ जो बाई प्रोडक्ट होगा वो HBr हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या, सैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट हो गया किसमें, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, ठीक है। या फिर हम लोग कहें तो सिग्मा बॉन्ड्स कन्वर्ट हो गए पाई बॉन्ड में। तो इस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड आउट होता है।
उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी। इसमें हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लगा सकते हैं, जैसे कि एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आता है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो रहेगी। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, और कोई भी क्वेश्चन या डाउट अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।